ठीक है, तो कहाँ तक करा था अपन ने लास्ट क्लास? लीडिंग एंड लैगिंग। अपन ने करा था लीडिंग एंड लैगिंग, है ना? यहाँ तक कर लिया था अपन ने। फेजर पढ़ लिए थे, मतलब अपन ने फेजर पढ़ लिए थे, है ना? फेजर के अंदर अपन ने देखा था कि अपन ये सब रिप्रेजेंट करेंगे चीजों को, कि कहाँ पे कोई करंट लीड करता है, कब करंट लैग करता है, ये सब चीजें अपन ने देखी थोड़ी बहुत, है ना? यहाँ तक अपन ने कर लिया था सारा का सारा, लीडिंग और लैगिंग कंसेप्ट कर लिया था कि कहाँ पे करंट लीड करता है, कभी लैग करता है। फेज से चेक कर लेंगे अपन, जिसका फेज बड़ा होगा वो क्वांटिटी लीड करेगी, जिसका फेज थोड़ा छोटा होगा वो क्वांटिटी लैग करेगी। सही है? अच्छा। तो ये भी अपन ने पढ़ लिया। फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई यहाँ तक अपन ने कर लिया था। आज अपन देखेंगे अलग अलग तरह के एसी सर्किट, है ना? मतलब एक एसी वोल्टेज देखेंगे और उसको अलग अलग क्या क्रॉस कनेक्ट करेंगे। पहले हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो। डिफरेंट एसी सर्किट्स। डिफरेंट एसी सर्किट्स। ठीक है, अलग अलग तरह के एसी सर्किट देखेंगे। सबसे पहले अपन देखें प्योरली रेजिस्टिव, है ना? अपन एक सिर्फ एसी सोर्स लेंगे, उसके अक्रॉस एक पूरा का पूरा रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ रेजिस्टर ले रहे हैं। प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव में क्या करा? प्योरली रेजिस्टिव में एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया सीधा सीधा। ये मेरा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन गया। ये जो वोल्टेज है ये एसी वेरिएबल वोल्टेज है, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना? इस तरह का वेरिएबल वोल्टेज है। सही है? कि गायब कैसे हो गया? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। एक सेकंड ना। तो यहां से अपन ने ले लिया। अब देखो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है ना? रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, तो पूरा का पूरा वोल्टेज जो मेरे सोर्स का है वही सेम का सेम रेजिस्टर के अक्रॉस मिलेगा। अगर सपोज अगर मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दूं इसके अक्रॉस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि इसके अक्रॉस वोल्टेज यही है। V बराबर, अगर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है तो सोर्स के अक्रॉस भी वही है। तो अगर रेजिस्टर के अक्रॉस मुझे करंट लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ? करंट थ्रू रेजिस्टर क्या बोलूंगा? बहुत जल्दी बोलो। करंट थ्रू रेजिस्टर, आई को क्या लिख दूं? V अपॉन R। V बाय आर। और वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना है? तो मैंने लिख दिया वोल्टेज V बाय आर। वोल्टेज है पूरा का पूरा V नॉट साइन ओमेगा टी, जितना सोर्स के अक्रॉस उतना ही इसके अक्रॉस। यहाँ से वैल्यू आ गई। तो करंट थ्रू रेजिस्टर मेरे को सिंपली मिल गया I इक्वल्स टू V बाय आर। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, है ना? आई नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। जब मेरा वोल्टेज सोर्स का मैक्सिमम होगा तो सर्किट में करंट भी मैक्सिमम होगा। जब सोर्स का वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये सीधा सा बन गया। अगर आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट, विच इज इक्वल टू वी नॉट, या वी मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, वी नॉट अपॉन आर, है ना? जो भी क्वेश्चन में किस हिसाब से दे रखा है अपन ने यहाँ पे, जैसे वी नॉट को मैक्सिमम वोल्टेज माना, यहाँ से अपन लिख देंगे जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वो वी नॉट अपॉन आर के बराबर। सही है? सिंपल सीधा सरल साधारण सा सर्किट। ठीक है, अब सपोज मुझे इसका
साइनोसॉइडल प्लॉट करना है ना, करंट और वोल्टेज किस तरह साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं, तो दोनों का साइन ओमेगा टी का वेरिएशन है, सेम का सेम। तो सपोज अगर मुझे इनको प्लॉट करना है तो मैं इसे प्लॉट कर सकता हूँ, है ना। अगर मुझे इनका साइनोसॉइडल वेरिएशन करंट और ये वोल्टेज को प्लॉट करना है तो सीधा यहाँ से अपन प्लॉट कर दिया। ये हो गया सपोज लाल से अपन ने बना दिया वोल्टेज का वेरिएशन, ऐसे वोल्टेज वेरी करेगी, है ना। सपोज दिस इज वोल्टेज और यहीं के यहीं पे करंट भी बनाना है, तो करंट को सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये करंट बन गया। सेम ही वेरिएशन होगा, जैसा इसका वेरिएशन वैसा इसका वेरिएशन, ठीक है। ये करंट आ गया, दिस इज आई। अब इनके अगर मुझे फेजर बनाने हैं, ठीक है, अगर मुझे इनके फेजर बनाने हैं तो फेजर बना सकते हैं आसानी से। फेजर कैसे बनेंगे भाई, मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर का वेक्टर लेना है, वो वोल्टेज का फेजर होगा। मैक्सिमम करंट के बराबर का लेंगे तो वो करंट का फेजर होगा। तो सपोज जैसे किसी जनरल टाइम टी पे ऐसे दिखाया, दिस इज माय वोल्टेज का वेक्टर, यहीं पे सेम का सेम मैं दिखा दूंगा, दिस इज माय करंट का वेक्टर, है ना। ऑलमोस्ट सेम, मतलब ऑलमोस्ट के एग्जैक्ट सेम ही है एंगल पे, एंगल इन दोनों का किसी जनरल टाइम टी पे ओमेगा टी। दिस इज आवर वोल्टेज का वेक्टर, इसको बोल देते हैं वी नॉट और इसको बोल देते हैं आई नॉट, आई नॉट वेक्टर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे क्योंकि दोनों के बीच में कोई फेज में डिफरेंस नहीं है, आई क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, फेज में कोई डिफरेंस नहीं है। फेज में डिफरेंस नहीं होने का मतलब है जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस समय करंट भी मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज मिनिमम होगा माइनस वी नॉट होगा तो करंट भी माइनस एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, और जब करंट वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। इसको अपन बोल रहे हैं दोनों के दोनों इन फेज है। सही है, समझ में आ रहा है। यस सर। है ना, बड़ा इजी सही चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो ऐसे अपन चेक कर सकते हैं, ये अपन ने फेजर बनाना आ गया, ये बता दिया। इसके बारे में पूछ लेंगे कैसे होते हैं, इन फेज होते हैं, आउट ऑफ फेज होते हैं, फेज डिफरेंस होता है। कोई फेज डिफरेंस होता नहीं है, इन फेज होते हैं करंट और रेजिस्टर, करंट और वोल्टेज, व्हेन ओनली अ सिंगल रेजिस्टेंस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज देयर। तो जब भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा तो इस तरह का होगा। अब अगर मैं इनके अक्रॉस सपोज मेरे को पावर लिखनी है, ठीक है, सपोज मेरे को पावर लिखनी है रेजिस्टर के अक्रॉस, तो मैं पावर लिख सकता हूँ। पावर कैसे लिखेंगे, ऊपर का थोड़ा मिटा देते हैं ये। है ना, यहाँ तक हो गया। मुझे पावर लिखनी है तो पावर कैसे लिखूंगा रेजिस्टर के अक्रॉस, क्या लिख दूं, P बराबर इंस्टेंटेनियस पावर, पहले लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर इज V इंटू आई। इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट अगर करंट V है वो, और ये करंट V है, करंट क्या बोल रहा हूँ, वोल्टेज V है और करंट I है, तो पावर इस तरह लिख देंगे अपन। क्या लिख दूं पावर को, पावर को मैंने लिख दिया विच इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी आई नोट साइन ओमेगा टी। सही है। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गई, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और वी नॉट इंटू आई नॉट, वी नॉट को अगर मैं वी को लिख दूं आई इंटू आर तो ये बन जाएगा क्या, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आ गई इंस्टेंटेनियस पावर। सही है, सही, इंस्टेंटेनियस पावर। और ये पेन पहले भी जैसे इस तरह मैंने लिखा था, अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं एवरेज पावर लिख दूंगा, वही की वही सेम चीज अपन ने पहले जो करी थी, है ना, सेम की सेम चीज अपन पहले भी एक बार कर चुके हैं। जब अपन ने आरएमएस पढ़ा था तो अपन ने देखा था एक रेजिस्टर के अक्रॉस अगर कितना इक्विवेलेंट डीसी होगा, एक कितना इक्विवेलेंट डीसी है, एसी का इक्विवेलेंट डीसी कितना होना चाहिए आरएमएस वैल्यू के बराबर। तो पावर एवरेज करना है तो मैं इसका एवरेज ले लूंगा, आई स्क्वायर आर तो मेरा कांस्टेंट है, आई नोट आर, आई नोट स्क्वायर आर, दिस इज कांस्टेंट। एवरेज आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का।
इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 के बराबर आता है ना, एवरेज वैल्यू 1/2 के बराबर आती है, तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 विच इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2 का स्क्वायर इनटू आर विच इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इनटू आर। ये अपन ने पावर लिख दी, सही है। यस ये तो सर सेम सही है। पुराना है, अभी कुछ भी नया नहीं है ना, सेम का सेम वैसे ही वाला है जो अपन पहले कर चुके हैं। कर लिया सबने नोट? नोट कर लो पूरा। सर हाँ बोलो। सर ये जो नीचे हमने ग्राफ प्लॉट किया है इसमें हमने आई का एम्पलीट्यूड कम क्यों लिया? ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर 1 से बड़ा रजिस्टर हुआ, 1 ओम से बड़ा रजिस्टर हुआ तो ज्यादा आ सकता है। अपन मान के चल रहे हैं छोटा है सपोज, बड़ा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सपोज अगर रजिस्टर 0.5 हो, 0.5 ओम, तो बड़ा भी ले सकते हो, है ना। ये टेंटेटिव वैल्यूज हैं, बस दिखाने के लिए है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। चाहे तो करंट बड़ा भी आ सकता है एम्पलीट्यूड का। ओके सर। ठीक है। और वैसे भी दो क्वांटिटीज है ना अलग अलग, तो सेम वाई पे प्लॉट नहीं कर रहे हैं, बस अंदाजे से अपन ने दिखा दिया है। सेम वाई पे दोनों क्वांटिटीज करेंगे तो दोनों के अलग अलग स्केल के हिसाब से भी आ सकता है। आई का स्केल बड़ा हो, आई का स्केल छोटा हो, पर अपन सेम पे प्लॉट कर रहे हैं तो इस तरह का दिखाते हैं यूजुअली। सर हाँ बोलो। सर ये जो आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये सर ये लाइन एक बार समझा दीजिए बाप। कुछ भी नहीं करा है अपन ने, क्या करा है, इसको वोल्टेज को लिखा है, यहां से यहां आना था ना, पहले यहां से यहां आए अपन। क्या लिखा, वी को मैंने लिखा आई इंटू, ये लिख दिया ना आई इंटू आर, वी नोट को बस। तो वी नोट को अगर मैं आई नोट इंटू आर लिख दूंगा तो आई नोट स्क्वायर इंटू आर बन जाएगा। और साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन गया। आया क्या समझ? वी नोट इज इक्वल टू आई नोट इंटू आर। वी को लिख सकता हूँ ये यस सर। मैक्सिमम, मैक्सिमम वोल्टेज इतना ही है ना, आई नोट मैक्सिमम करंट इंटू आर के बराबर। ये लिखा है ना यहाँ से, बस ये तो है। यस सर। यहाँ से लिखा है ये मैक्सिमम करंट मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन आर के बराबर। तो मैक्सिमम वी नोट को आई नोट इंटू आर लिख दिया, तो आई नोट स्क्वायर इंटू आर, और साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है? यस सर। और फिर उसके बाद इसका एवरेज ले लिया, इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज ले लिया पूरे ड्यूरेशन में। तो यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल गई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक टाइम पीरियड में जो एवरेज वैल्यू आती है वो 1/2 के बराबर आती है, जो अपन ने पहले सॉल्व करा था पहले भी, है ना। तो यहाँ से बस वैल्यू आ गई आई नॉट स्क्वायर आर इन अपॉन 2, और आई नॉट बाय रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, वही अभी आई आर एम एस की वैल्यू आ जाती है। तो एवरेज पावर विल बी आई स्क्वायर इंटू आर, वेयर आई विल बी आई आर एम एस। और कोई भी डाउट इसके अंदर? और कोई भी डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है। तो दिस इज आर रेजिस्टिव सर्किट, है ना, ये अपन ने रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब अपन देखते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। सेकंड सेकंड डालो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कैसा है, बड़ा सिंपल सा। जैसे अपन जानते हैं, एक अपन ने लिया सिंगल कैपेसिटर और उसको कनेक्ट कर दिया इसी सोर्स से, बन गया मेरा प्योरली कैपेसिटिव।
दिस इज अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, ये बन गया। तो अब यहाँ पे मेरे को प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट थ्रू इस कैपेसिटर लिखना है, एनी मोमेंट है ना, वोल्टेज ऐसे वेरी कर रहा है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, ये वोल्टेज वेरी कर रहा है। तो कैपेसिटर अगर डायरेक्टली इसके अक्रॉस कनेक्टेड है तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी जो अपन अगर करंट लिखना है एट एनी मोमेंट, है ना, अगर मुझे करंट एट एनी मोमेंट लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ क्या, I इज इक्वल टू dq बाई dt, और q को मैं लिख दूंगा CV। दिस इंप्लाइज जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस है वही का वही सेम वोल्टेज, मतलब क्योंकि इसी के अक्रॉस कनेक्टेड है तो सेम वोल्टेज सोर्स का है, तो सोर्स का जितना वोल्टेज रहेगा कैपेसिटर के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज रहेगा, लेकिन करंट ऐसे नहीं लिख सकते, करंट को मैं लिखूंगा dq बाई dt। तो मैंने I इक्वल टू q को लिख दिया CV, तो d बाई dt ऑफ C इंटू V, which becomes C times dV by dt, which is equal to C times d by dt of voltage वही का वही V नॉट साइन ओमेगा टी, कैपेसिटर के क्रॉस यही वोल्टेज है, तो यहां से वैल्यू मैंने लिख दी। दिस कम्स आउट टू बी I बराबर C ऐसा का ऐसा V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट ऐसा का ऐसा रहेगा, है ना, ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी। सही है क्या? यस सर। इसको मैंने इस तरह लिख दिया, दिस इज इक्वल टू V नॉट ओमेगा सी टाइम्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह लिख दिया। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, नाउ I बराबर V नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी इंटू साइन कॉस थीटा को लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन आया है, तो ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया कैपेसिटर के अक्रॉस। इसको एनालाइज करेंगे, देखो अब तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, मेरी यूजुअल जो इक्वेशन होती है I इक्वल्स टू V बाय R, है ना, इस तरह की रहती है। अब यूनिट्स को कंपेयर करूं तो यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है, ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी क्वांटिटी है ये एक रेजिस्टर की तरह ही बिहेव करेगी, है ना, इसके यूनिट्स भी अपने को पता लगेंगे, रेजिस्टर वाले ही आने पड़ेंगे क्योंकि I इक्वल टू V बाय R, तो V नॉट ऊपर तो है ही, है ना, वोल्टेज, और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसके यूनिट्स वही होने चाहिए रेजिस्टर वाले। तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी 1 अपॉन ओमेगा सी दिस विल रिएक्ट एज अ रेजिस्टर, है ना, एक ये रेजिस्टर की तरह एक्ट करेगी फॉर दिस सर्किट। इस क्वांटिटी को 1 अपॉन ओमेगा सी, ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को अपन बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस क्वांटिटी वन अपॉन ओमेगा सी is called capacitive reactance। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, ये जो क्वांटिटी है 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको शो करते हैं विद द लेटर XC। ठीक है, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। ठीक है, दिस इज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, कैपेसिटर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इन द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। XC की वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे बस लिख लेते हैं, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। सेम यूनिट्स हैं जो रेजिस्टर के यूनिट्स होते हैं, सेम के सेम। तो यहां से मैं लिख सकता हूं I बराबर V नॉट अपॉन XC साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, और XC क्या है, वेयर XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और मैक्सिमम करंट इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2।
तो मैक्सिमम करंट यही है, मैक्सिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, वेयर आई नॉट या आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन एक्सी। ठीक है, तो इसको अपन ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा, जिसको अपन कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं। अब यहाँ पे साइन वाली टर्म को भी अपन डिस्कस करें। अब अगर फेजेस को कंपेयर करें, है ना, यहाँ पे अगर फेजेस को कंपेयर करें, आई का कितना है फेज, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और वोल्टेज का फेज है साइन ओमेगा टी, है ना, यानी ओमेगा टी इसका फेज है, इसका करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। कौन लीड कर रहा है? आई। करंट। करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय पाई बाय 2। करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। ठीक है, जब मेरा, अब इसका प्लॉट भी करेंगे धीरे धीरे, यहां तक लिख लो पहले। सर हाँ बोलो। आई इक्वल्स टू सी वी नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये वाली लाइन बता दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करा है, देखो ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करा तो सी तो एज इट इज है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए। वी नॉट भी कांस्टेंट है मेरा, वी नॉट एज इट इज आ गया, पेज, हाँ, वी नॉट एज इट इज है, ये भी आ गया। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, है ना। साइन ओमेगा टी को चेन रूल से डिफरेंशिएट करा है अपन ने, तो साइन थीटा को पहले, साइन ओमेगा टी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो बन गया ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। आया क्या? चमक गया? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन है डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा cos ओमेगा टी, ये आता है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, और कोई शंका, और कोई परेशानी, और कोई डाउट? नो सर। सर ये लास्ट स्टेप कैसे आया? कौन सा? सर ये रेड बॉक्स वाला। रेड बॉक्स वाला कैसे आया? बस इसको ऐसे लिख दिया ना, वी नॉट इंटू, इसको ही लिखा है बस, इसको मैंने ये लिख दिया है ऐसे। कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूं मैं, यहाँ से ये लिखा है कि भाई कॉस वी नॉट ओमेगा सी, यही तो होता है, वी नॉट इंटू ओमेगा सी को मैं ऐसे ऐसा लिख सकता हूँ ना, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यस सर। है ना। ओमेगा सी को मैंने डिवाइड में ले गया हूँ, है ना, ओमेगा सी को डिवीजन में ले गया हूँ, तो अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी, इस तरह लिख सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों एक ही टर्म है। और जो कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी को मैं ये लिख सकता हूँ, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ऑफ 90, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, यही लिखा है इसको ऐसे। कॉस थीटा तो वहां से रिप्लेस कर दिया, और वी नॉट ओमेगा सी को इस तरह लिख दिया। आया समझ? यस सर। ठीक है, मूव करें आगे। अच्छे 2 मिनट सर। अब इसके अपन साइनोसॉइडल प्लॉट बनाएंगे कि वोल्टेज किस तरह साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वोल्टेज एंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेरी कराएंगे, और इनके फेजर बनाएंगे, है ना, सेम का सेम। जो अपन ने रेजिस्टर के लिए करा था, सेम चीजें अपने को कैपेसिटर के लिए करनी है। यस सर। ठीक है ना, तो
यहाँ तक अपन ने नोट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं अपन, उनके पहले अब अपन साइनोसॉइडल वेरिएशन बनाते हैं। अपने आप भी प्लॉट करने की कोशिश करो, साइनोसॉइडली किस तरह वेरी कराओगे। ग्राफ प्लॉट करना है, वोल्टेज का तो सेम ही है ग्राफ, करंट का देखो कैसा बन जाएगा। दोनों चीजों को प्लॉट कर रहे हैं, वोल्टेज कॉमा करंट। वी और आई को प्लॉट कर रहे हैं, तो वोल्टेज तो एज इट इज मैंने प्लॉट कर दिया। ऐसा वोल्टेज का प्लॉट आ गया। दिस इज वोल्टेज। करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? लीड कर रहा है सर। करंट लीड कर रहा है, तो करंट के ग्राफ को ऐसा का ऐसा, अगर मान लो करंट का ग्राफ होता तो आगे सरकाऊं या पीछे सरकाऊं? पीछे। करंट को पीछे सरका देंगे 90 डिग्री के एंगल से, पाई/2 से करंट का ग्राफ। अगर करंट का ग्राफ ऐसा होता, अगर करंट का ग्राफ ऐसा आता है, इस ग्राफ को, ब्लू वाले ग्राफ को पकड़ के मैं 90 डिग्री पीछे सरका दूंगा, तो मेरा ग्राफ बन जाएगा ऐसा। देखो ऐसा क्या मिट गया, ऐसा बन जाएगा ग्राफ। देखो ये 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 इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, जहां पे वोल्टेज का मैक्सिमम आएगा वहां करंट का मिनिमम है। देखो ऐसे ही आ रहा है हर बार, ये वैल्यूज आती रहेंगी। इस तरह का प्लॉट आ रहा है, देखो सही है। जब मेरा वोल्टेज जीरो है ना, व्हेन बाय वोल्टेज इज जीरो, करंट और इसके ग्राफ प्लॉट करें अपन ने। वोल्टेज क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका प्लॉट है। और दिस इज द प्लॉट ऑफ I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। ठीक है, तो ये अपन ने प्लॉट्स कर दिए। ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए। कैपेसिटर, और अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है, तो करंट और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सेम फेज में नहीं है ना। जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगा, जब भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगा, तो उसके अक्रॉस करंट, सिर्फ प्योरली कैपेसिटिव के लिए देख रहे हैं, तो करंट उसके अक्रॉस मिनिमम आएगा। ठीक है, यानी जब वोल्टेज मैक्सिमम है, पूरा का पूरा है, तो करंट जीरो है। जब वोल्टेज जीरो के बराबर होगा, तो करंट मैक्सिमम आएगा उसके अक्रॉस। करंट इज लीडिंग बाय फैक्टर ऑफ पाई/2। इसके फेजर बनाने हैं, मान लो। फेजर कैसे बनेंगे इसके, अभी फेजर बनाएंगे। तो सपोज एक वोल्टेज का फेजर बना दिया अपन ने, ये वोल्टेज का फेजर बन गया। V नोट बोल देते हैं इसको, V नोट लिया ना, तो ये V नोट बन गया। करंट का फेजर कैसा बनेगा, आगे बनेगा या पीछे बनेगा इससे? सर आगे। आगे बनेगा। आगे बनेगा। कितना एंगल आगे बनेगा? 90। 90। इस तरह का ये बन गया करंट का, ये करंट का फेजर बन गया, 90 डिग्री आ गया। अगर दिस एंगल इज ओमेगा टी, तो करंट का एंगल आएगा ओमेगा टी प्लस पाई/2। ठीक है, और इनकी जो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, वो मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देंगे ना। V नॉट का साइन ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है सोर्स का, और I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट। देखो क्लियर है। अभी मेरे को पावर लिखना है ना, अभी मुझे पावर लिखनी है। तो पहले मैं लिखता हूँ इंस्टेंटेनियस पावर। मैंने इंस्टेंटेनियस पावर लिखी, इंस्टेंटेनियस पावर P बराबर V इंटू आई, खत्म।
V को लिखेंगे, I को लिखेंगे। वोल्टेज कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कितना है भाई, करंट है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, या फिर इसको कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, है ना, I नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये हो गया V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज माय इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज माय इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर एक की टर्म में लिखना है तो V नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो ऊपर बन गया साइन 2 ओमेगा टी और नीचे डिवीजन में आ गया 2, ये बन गया साइन 2 ओमेगा टी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। अब मुझे इसका एवरेज लेना है। इसका एवरेज लिया तो P का एवरेज कितना आया, पावर एवरेज विल बी साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज कितना हो जाएगा ओवर वन टाइम पीरियड, 0। 0 के बराबर है ना, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब इस सर्किट में पावर का कोई लॉस नहीं हो रहा है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। सही है, कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा, इसका मतलब कोई लॉसेस नहीं है ना, कोई लॉस नहीं होगा सर्किट में, क्योंकि पावर वो कंज्यूम नहीं कर रहा है टोटल कोई। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड देखते हैं, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। अगर मैंने इसको जोड़ के रखा है तो भाई मैंने लिखा एनर्जी, इंस्टेंटेनियस एनर्जी कितनी होगी, किसी मोमेंट पे अगर वोल्टेज V है तो हाफ सी V स्क्वायर के बराबर, यानी E का एवरेज कितना आ जाएगा, हाफ सी V स्क्वायर का एवरेज। C और 2 तो कांस्टेंट है, तो C/2 V स्क्वायर का एवरेज कितना बन जाएगा, V RMS का स्क्वायर, या V स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हो इसको पूरा का पूरा, कि V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, V को लिखा V नॉट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर करा तो V नॉट स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 आता है, तो वही से वही वैल्यू आ जाएगी C/2 V RMS का स्क्वायर। तो दिस इज द एवरेज पावर, दिस एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर जो लिखते हैं वही है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी लिखते हैं ना, हाफ सी वी स्क्वायर, बस यहाँ पे वी मैक्सिमम नहीं आएगा, वी आरएमएस आएगा। So this will be the average energy stored in capacitor, half C V RMS का square। देखो क्लियर है एकदम, कोई डाउट है, कोई डाउट किसी को? नहीं, चलने दे आगे। नोट कर लो पूरा। सर इसका टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, डिफरेंट एसी सर्किट्स, ये टॉपिक है अपना, है ना, अलग अलग तरह की एसी सर्किट पढ़ रहे हैं। पहला अपन ने क्या हुआ, सब टॉपिक, सब टॉपिक यही है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। सर उसके आगे का आएगा? क्या इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे आएगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट। पहला अपन ने क्या देखा, पहला अपन ने आज अपन ने 2 सर्किट अभी तक पढ़ ली है ना, 2 सर्किट अभी तक पढ़ ली अपन ने। एक सबसे पहला अपन ने पढ़ा था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, उसके अंदर अलग अलग चीजें लिखी अपन ने, करंट लिखा उसके अक्रॉस, फिर उसके अक्रॉस साइनोसॉइडल वोल्टेज प्लॉट किया, उनके फेजर प्लॉट करे, पावर देखा कितनी कंज्यूम करते हैं। फिर सेम की सेम चीज अपन ने कैपेसिटिव सर्किट के लिए करी, एक सिंगल प्योर कैपेसिटर, यानी सिंगल कैपेसिटर लगाया और कुछ नहीं है, और कोई एलिमेंट नहीं है ना, सिंपल एक कैपेसिटर है। उसके अक्रॉस अपन ने आई को लिखा है ना, डिफरेंशिएट करके dq by dt करके, वहां से करंट की वैल्यू लिखी। फिर उसको एनालाइज करा तो अपन ने ये पाया कि करंट जो है कैपेसिटर में लीड करता है वोल्टेज को,
ठीक है, करंट लीड्स, इमेजिन ऐसा सोच सकते हो कि मान लो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, सोचने का तरीका है सिर्फ, ठीक है। जब कैपेसिटर अपन मान लो कनेक्ट करते हैं तो शुरू में रेजिस्टेंस कोई प्रोवाइड नहीं करता है ना कैपेसिटर, सीधा सीधा करंट जाता है ना, याद है ऐसा? क्या होता है, यस मान लो डिस्चार्ज कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर दिया तो शुरू में पूरा का पूरा धमाकेदार करंट जाता है, पूरा का पूरा, ठीक है। शुरू में मैक्सिमम करंट होता है, फुल एकदम जाता है फुल टू। तो यही यहाँ से सोच सकते हैं कि शुरू में वोल्टेज जीरो होता है, कैपेसिटर के क्रॉस शुरू में वोल्टेज जीरो होता है, करंट मैक्सिमम होता है, तो करंट इज लीडिंग, ठीक है। इस तरह सोचने का तरीका ऐसे ध्यान रख सकते हैं अपन। अगर याद नहीं दे रहा अपने को तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, शुरू में करंट पूरा का पूरा जाता है और वोल्टेज जीरो के बराबर होता है। सही सर है, हाँ बोलो। सर ये पावर एवरेज के अंदर ये जीरो कैसे आया है? वी नॉट आई नॉट बाय 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 2 है बेटा, साइन 2 है वो। यस सर, सही है, क्लियर है अब? यस सर, है ना, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को अपन ने साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 लिख दिया, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 लिख दिया, ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज। और साइन 2 ओमेगा टी कोई भी साइनोसॉइडल फंक्शन है, अगर कॉस के अंदर हो चाहे साइन के अंदर हो, साइनोसॉइडल फंक्शन, तो उसका एवरेज ओवर अ टाइम पीरियड ओवर वन साइकिल इज जीरो। चलने दे आगे। यस सर, यस सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या करेंगे, सीधा इंडक्टर लगा देंगे, बस खत्म। इंडक्टर लगा के फिर उसके क्रॉस वोल्टेज लिख के फिर अपने को करंट लिखेंगे वहां से। अपन ने ऐसे बना दिया प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये लिया, यहाँ एक इंडक्टर लगा दिया, ये बन गया मेरा प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टर वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां से मुझे लिखना है इसके अंदर, अगर मैं किरचॉफ लॉ लगा दूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, किरचॉफ लॉ के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ क्या, V माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर जीरो। सही है क्या? यस सर। V माइनस किरचॉफ लॉ लगाया, अप्लाई किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, तो मैं लिख सकता हूँ V माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। V की वैल्यू क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां से मैंने लिख दिया दिस इंप्लाइज L डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। सही है, यहां से मैं लिख सकता हूं डी आई बराबर V नॉट बटा L साइन ओमेगा टी डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, यहां से करंट की वैल्यू आ जाती है I बराबर V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर cos ओमेगा टी। नहीं माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, है ना, तो माइनस का भी साइन आएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, ये वैल्यू आ गई, इसको मैंने लिख दिया दिस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और माइनस कॉस ओमेगा टी है, ध्यान दो, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ, या एक बार माइनस एज इट इज भी रहने दिया मान लो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
दिस इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहने दिया, माइनस को इनकॉर्पोरेट करके लिख रहा हूँ, इतना तो गणित आती है अपने को कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये समझ में आ रहा है। cos थीटा को लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, और माइनस ऑलरेडी है, माइनस अंदर चला गया तो हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। एक लाइन और लिखनी है तो वो भी लिख सकते हो इस तरह से, पहले यहाँ माइनस रहने दो और इसको ऐसे लिख दो साइन 90 माइनस ओमेगा टी ना, cos थीटा को लिख दिया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, और फिर उसके बाद अपन ने लिख दिया फाइनल एक्सप्रेशन आई बराबर वी नॉट अपॉन ओमेगा एल वी नॉट बाय ओमेगा एल इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। सही है। यस सर। अब इसको अपन फिर से कंपेयर करें, वहीं से आई होना चाहिए वी नॉट अपॉन आर के बराबर, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है ओमेगा एल, दिस बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। दिस क्वांटिटी, इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ना दिस इज माय क्वांटिटी, ये मेरे करंट का एक्सप्रेशन आया, और यहाँ पे जो आई नॉट है, हियर आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। वेयर आई नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन ओमेगा एल। अब यहाँ पे जो ओमेगा एल है उसको अपन लिखते हैं एक्स एल, वेयर एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल विच इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। पहले वाला था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसके यूनिट भी वही आएंगे, ओम है ना, ओम ही आते हैं जो रेजिस्टर के यूनिट होते हैं। जैसे एक्सी के जो था, एक्सी भी रेजिस्टर की तरह था, उसके यूनिट्स भी वही हैं सेम रेजिस्टर वाले, ओम। यहाँ पे जो ओमेगा एल आएगा इसके भी यूनिट्स यही आएंगे, ओम। इसको अपन बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है। अच्छा, यहां तक अपन ने इंडक्टर के लिए लिख लिया। अब इंडक्टर के लिए क्या बोलूंगा मैं, इंडक्टर के लिए अपन लिख लेंगे एक पॉइंट, अगर मैंने फेजेस को कंपेयर किया ना, फेजेस को कंपेयर किया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, लैग। लैग कर रहा है। तो इंडक्टर में करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। इन इंडक्टर इन इंडक्टर आई, या प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आई लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। यहाँ पे वैल्यू आ गई फाई की वैल्यू माइनस पाई बाय 2, ऐसे लिख सकते हो डेल्टा फाई इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, है ना। माइनस प्लस भी जरूरी नहीं है, बस ध्यान रखना है कि इंडक्टर के अंदर करंट लैग करेगा बाय पाई बाय 2। ठीक है, अब इसके सेम वही बनाते हैं अपन, पावर वगैरह लिखेंगे, एवरेज वोल्टेज लिखेंगे, एवरेज पावर लिखेंगे। एवरेज वोल्टेज क्या, वही आ जाएगी वी इंटू आई करके। पहले इसके फेजर वगैरह बना लेते हैं। फेजर, और अगर मैंने वो बनाए, फेजर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप बनाने की कोशिश करो। देखो, साइनोसॉइडल वोल्टेज प्लॉट करना है टाइम के साथ में, और फिर फेजर बनाने हैं। मेरे से पहले बनाओ। वोल्टेज एज इट इज रहेगा, फिर जब करंट को प्लॉट करेंगे, करंट लैग कर रहा है तो पूरा का पूरा ग्राफ पकड़ के आगे सरकेगा पीछे सरकेगा, आगे। आगे। आगे सरकेगा। V, आई,
ये प्लॉट करेंगे। पहले वोल्टेज अगर प्लॉट करा तो वोल्टेज को ऐसे प्लॉट कर दिया, ये मेरा वोल्टेज का प्लॉट आया इस तरह का। अब देखो करंट का प्लॉट अगर होता सिंपल साइन ओमेगा का तो इस तरह का आता करंट, है ना, इस तरह का आता। इस पूरे ग्राफ को पकड़ के, क्योंकि लैग कर रहा है करंट, पूरा पूरा ग्राफ पकड़ के π/2 आगे सरका दूंगा तो इफेक्टिवली अब ऐसा दिखेगा ये ग्राफ। यहां से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ करंट का मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा, फिर यहाँ ये मैक्सिमा और फिर यहाँ मिनिमा। इस तरह का ग्राफ आ गया और इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये मैक्सिमा और इस तरह का चलेगा। ठीक है, ये मेरा वोल्टेज और इसका साइनोसॉइडल प्लॉट आ गया। जब यहाँ पे वोल्टेज 0 है, करंट अपने नेगेटिव मैक्सिमा पे है, वोल्टेज मैक्सिमम करंट 0, इस तरह का आ गया। देखो सही है। Yes, दिस इज sir. वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का प्लॉट आ गया। करंट I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। सही है। अब इसके फेजर देखो, फेजर कैसे बनेगा, फेजर भी बड़ा सिंपल सा। कैसे बनाया, ये डंडा इधर बनाया, वोल्टेज का मैंने दिखा दिया सिंपल ऐसे। अगर ये मेरा वोल्टेज है, करंट कहाँ आएगा, आगे आएगा पीछे आएगा, आगे. पीछे पीछे। करंट लैग कर रहा है ना, करंट लैग कर रहा है इंडक्टर में, करंट लैग कर रहा है तो पीछे का ग्राफ है। देखो वोल्टेज अगर आगे की तरफ है ओमेगा टी पे, ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे आएगा मेरा करंट, ओमेगा टी माइनस π/2 ये करंट का आया। दिस इज V नॉट एंड दिस इज I नॉट। ठीक है, जब वोल्टेज अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है तो करंट 0 के बराबर होगा। जब वोल्टेज 0 है, ये दोनों देखो, ये जो दोनों के दोनों फेजर हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करते रहेंगे और इनका वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है दैट विल गिव मी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सही है। Yes, sir. नोट कर लो यहाँ तक। अब अपन पावर लिखेंगे सेम का सेम, है ना, मुझे पावर लिखनी है, इंस्टेंटेनियस पावर लिखेंगे, फिर एवरेज एनर्जी स्टोर्ड वो सब लिखेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर कितनी हो जाएगी, P बराबर वी आई, सिंपल, P बराबर V इंटू आई। सेम का सेम करा, वोल्टेज को मैं लिखूंगा V नॉट साइन ओमेगा टी, आई को लिखूंगा I नॉट, माइनस का लिख दोगे माइनस का, या फिर इसको ऐसे लिख दोगे कॉस ओमेगा टी माइनस का। ठीक है, पावर के एवरेज लेंगे, वोल्ट साइन 2 ओमेगा टी, वो सब साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा यहाँ पे। तो P का एवरेज मैं सीधा सीधा बोल दूंगा, पावर एवरेज विल बी इक्वल टू 0। सही है Yes, sir. ना, एवरेज पावर 0 के बराबर होगा। अब इंस्टेंटेनियस देखना है, इंस्टेंटेनियस के पावर के एवरेज देखा, इंस्टेंटेनियस को लिख के अब मेरे को लिखना है एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई एवरेज। इंडक्टर के क्रॉस कितनी एनर्जी स्टोर होती है अगर करंट आई होता है तो, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या लिखते हैं अपन, कैपेसिटर में लिखते थे हाफ सी वी स्क्वायर, इंडक्टर में करंट से लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड। अगर आई करंट फ्लो हो रहा है इंडक्टर के थ्रू, एनर्जी कितनी होगी उस समय,
हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर, हाफ एल आई स्क्वायर, इसका एवरेज लेंगे, आई स्क्वायर का एवरेज फिर वही आ जाएगा, यहां से इस वैल्यू को लिख देंगे, हाफ एल आई आर एम एस का स्क्वायर, दिस इज द एवरेज एनर्जी स्टोर्ड। क्लियर है? यस सर। तो यहां से अपन ने 3 सर्किट पढ़े, अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन अपन देखेंगे कि एल आर और सी तीनों के तीनों अगर जोड़ दूं तो किस तरह से करंट के ऊपर फर्क पड़ेगा। वोल्टेज सोर्स तो वही है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद अपन देखेंगे अब तीनों के तीनों एलिमेंट्स जोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा इन पे, है ना। सीरीज LCR सर्किट देखेंगे और इनके कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं, सिर्फ LR हो, सिर्फ L और R हो, सिर्फ C और R हो, या सिर्फ L और C हो, तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अंदर मेन चीज इसको रिवाइज करना है और ध्यान रखना है कि जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर में करंट लीड्स, इंडक्टर में करंट लैग्स। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।